आज के योग से अपनी कुंडलियां जागृत होती है, यानी अपने शरीर की सभी कुंडलियों की जागृति होती है और इससे अपना मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि एक बार पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। यानी यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम योग है। तो इस योग का लगातार आप अभ्यास करते हैं तो इससे अपने पैरों से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होती है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और पैरों की जो भी दबी नसें हैं वो खुलती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 50 एपिसोड। तो आज का योग है गोरक्षासन। गोरक्षासन योग का नामकरण अपने प्रसिद्ध ऋषि श्री गोरखनाथ जी के ऊपर रखा गया है। इस योग को अपने हठ योग के अंदर बैठ के करने वाले आसनों में उत्तम आसन बताया है, क्योंकि इस योग से अपनी कुंडली जागृत होती है और बौद्धिक विकास तेज होता है। यह योग 14वीं शताब्दी से चला आ रहा है, क्योंकि इस योग से अपनी कमर के निचले हिस्से को जवान किया जाता है, क्योंकि पैरों से सभी जुड़ी समस्याएं खत्म होती है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और यह मेडिटेशन और ध्यान के लिए उत्तम योग बताया गया है। तो इस योग को ध्यान से और क्रमबद्ध करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तो गोरक्षासन योग को शुरू करते हैं। गोरक्षासन योग को आप इस प्रकार समतल स्थान पर योगा पट्टी पे भी कर सकते हैं, अपने बेड पे भी कर सकते हैं। इस योग को करते समय आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए और करने की अगर समय की बात करें तो इसको आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और रात को सोते टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ध्यान योग बताया है तो ध्यान इसमें आप कभी भी लगा सकते हैं। तो इस योग को करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार दंडासन की स्थिति में आए। दंडासन की स्थिति में आने के बाद सबसे पहले अपने राइट पैर की एड़ी को अपने यहाँ अपने सेंटर बिंदु में लगाएं और अपने पैर की दिशा एकदम सीधी होनी चाहिए और यह घुटना जमीन पे यानी अपनी योगा पट्टी से चिपका हुआ होना चाहिए। यह राइट पैर की स्थिति हो गई। अब इसी प्रकार अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट पंजे के सामने इस प्रकार एकदम सटा के रखना है, एड़ी अपने सेंटर बिंदु में और इस प्रकार अपनी कमर को सीधा और यह पैर भी अपनी योगा पट्टी से चिपका हुआ। ये दोनों पैर अपनी योगा पट्टी से चिपके हुए, पिंडली और जांघ एकदम चिपकी हुई और पैर के तलवे दोनों चिपके हुए। इससे अपने पैर के सभी पॉइंटों में भी प्रेशर आता है, जिससे वो सही वर्किंग करते हैं और इस प्रकार अंगुलियां सबकी समान रूप से चिपकी हुई होनी चाहिए। और इस मुद्रा में आते ही अपनी कमर एकदम सीधी हो जाती है, शरीर का बैलेंस एकदम सही हो जाता है, क्योंकि जिनकी रीढ़ की हड्डी में झुकाव होता है उनके लिए भी यह आसन बहुत उत्तम योग है। तो इस योग की स्थिति में आने के बाद यह पोजीशन गोरक्षासन योग की है। अब आप इसमें किसी भी प्रकार की खींचातानी न करें, क्योंकि कई वीडियो में आपको किस प्रकार पैरों की स्थिति बताते हैं, कईयों में किस प्रकार बताते हैं, मगर यह सही पोजीशन है। यह 14वीं शताब्दी से चला आ रहा योग है, क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद आपके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। यानी जिस योग में अपने शरीर को सुख मिलता है वह आसन सबसे उत्तम आसन होता है। तो इस आसन को किसी भी उम्र के आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। इस स्थिति में आने के बाद आप इस प्रकार ध्यान की मुद्रा बनाएं, सांस की गति का बैलेंस करें और लंबे गहरे सांस लें। देखो जितना आप सांस अंदर ले सकते हैं ये अंदर ले और फिर उसको धीरे धीरे निकालें। यानी इस क्रिया से अपनी सभी जो कुंडलियां हैं वो जागृत होती है। और इस योग को ध्यान योग इसलिए बताया है कि आप इस मुद्रा में बैठ के आप कितनी ही देर आप ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि ध्यान लगाने से आपका मेमोरी पावर बढ़ता है और मानसिक क्षमता इतनी तेज होती है कि आप एक दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति बन जाते हैं। तो इस स्थिति में आने के बाद आप इसमें बैठना सीख गए तो फिर इसको आप मूलबंध आसन के रूप में भी कर सकते हैं। मूलबंध आसन के रूप में उनको फायदा होता है जिनके पाइल्स और मस्से की बीमारी होती है। तो मूलबंध के लिए आप इस प्रकार दोनों हाथों की स्थिति बनाएं, सांस को अंदर भरें
सांस अंदर भरने के साथ ही अपने जो एनस वाला पार्ट है उसको इस प्रकार संकुचित करें और अंदर की तरफ उसको फोल्ड करें इस प्रकार, और फिर उसको जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर वापस छोड़ें। उससे वहां की मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन होगा और उन मसों में बहुत अच्छा आराम मिलता है। देखो इस प्रकार सांस को अंदर भरें और मूलबंध को संकुचित करें, और इस स्थिति में आप जितनी देर 1 मिनट, आधा मिनट, 60 सेकेंड, जितनी भी देर आपकी सामर्थ्य है उतनी देर रखें और फिर वापस छोड़ें। तो इस प्रकार मूलबंध के साथ करने में उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, और इस क्रिया में आप जितनी देर ध्यान लगा सकते हैं उतनी देर आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। और सही और क्रमबद्ध करने में इसको आप अगर आपको अच्छे और ज्यादा बेनिफिट लेने हैं तो इसको आप 1 घंटे तक इस प्रकार ध्यान और मेडिटेशन लगा के रखते हैं तो आपका बौद्धिक क्षमता इतनी तेज हो जाती है कि आपको एक बार पढ़ा हुआ लॉन्ग टाइम तक याद रहता है और भूलने की बीमारी आपकी खत्म हो जाती है। तो यह सरल आसन आपको अद्भुत फायदे देता है। तो इस प्रकार आपका आसन पूरा होने के बाद आप दोनों पैरों को आराम से सीधा करें, वापिस दंडासन की स्थिति में आए, क्योंकि दोनों पैरों की सभी नसें दब जाती है। तो इस प्रकार आप यहाँ आने के बाद अपनी इस प्रकार अंगुलियों को मूवमेंट कराएं, क्योंकि कईयों के पैर सोने की दिक्कत होती है, यानी नसों में ब्लड अचानक आता है तो उनके पैरों में सुन्न आ जाती है। तो इस प्रकार आप अंगुलियां हिलाएं, सूक्ष्म क्रियाएं करने से इस प्रकार करें तो आपको इन क्रियाओं में भी आपके शरीर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आप गोरक्षासन योग को अपने घर पे आसानी से करके आपके शरीर में अद्भुत फायदे ला सकते हैं। तो इस प्रकार गोरक्षासन आसन होता है। गोरक्षासन योग के अगर लाभ की बात करें तो इस योग को अपने ध्यान और अपने मानसिक विकास और बौद्धिक विकास को तेज करने के लिए सबसे उत्तम योग माना गया है। दूसरा अगर लाभ देखें तो इससे अपने शरीर की सभी कुंडलियां जागृत होती है। कुंडलियां जागृत होने से व्यक्ति सबल होता है और उसका पूरा बॉडी सुचारू रूप से कार्य करता है। तीसरा अगर लाभ की बात करें तो इससे अपनी मेरुदंड सीधी होती है और मेरुदंड से जुड़ी सभी मसल्स एकदम सीधी होने से अपने शरीर का पोस्चर सही होता है और अपने शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से और सूचनाओं का आदान प्रदान सही होता है। तो यानी अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए यह प्रबल आसन है। चौथे अगर इसकी लाभ की बात करें तो इससे पैर के तलुओं में अच्छा प्रेशर आता है, उनके सभी पॉइंट दबते हैं और पॉइंट दबने से अपने शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से होती है। पांचवें अगर लाभ की बात करें तो इस योग से अपने सभी पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, जिससे घुटनों का दर्द भी गायब होता है और जिनके पैरों की ऐंठन की समस्या है वह भी दूर होती है। तो इस प्रकार सही और क्रमबद्ध तरीके से करने में इतने आपको इस गोरक्षासन आसन से लाभ मिलते हैं। गोरक्षासन योग की अगर सावधानी की बात करें तो अगर किसी के कमर में दर्द या घुटनों में दर्द है तो उनको इस योग का परहेज करना चाहिए, या किसी भी प्रकार की पैरों से या कमर के निचले वाले हिस्से में किसी प्रकार की सर्जरी की हुई है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योग को करें। तीसरा अगर माताएं बहनें इस योग को करती है तो मासिक चक्र के दिन या 4 दिन मासिक चक्र में इसका परहेज करें और लगातार इस योग का कर सकती है। तो इस योग को आप महिलाएं लगातार करती है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी कमर वाले हिस्से को सही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कमर की जो मसल्स होती है वह मजबूत होती है। आज का गोरक्षासन योग आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही योग के डिटेल देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।